गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरे को लगता है कि मैं पहले से बहुत देर से बातें किए जा रहा था लेकिन रिकॉर्डिंग ऑन नहीं थी। तो दोबारा मैं आपको अपडेट दे दूं कि हम अपने जिस्पा वाले होटल से निकल चुके हैं। थोंग थोंग नाम था उसका। अच्छा होटल था, मेन हाईवे पे था। खाना भी हमने होटल से ही लिया था, स्नैक्स हमने बाहर से लोकल मार्केट में गए थे, हमने वहाँ पे मोमोज खाए थे। बढ़िया लोकल यहाँ के बहुत शानदार बनाते हैं, बहुत पतली लेयर होती है मोमोज की। तो रात को बहुत चिल्ड वेदर था, बहुत ठंडा था। और जिस पर जो कि बहुत हाइट है, तो यहाँ पे क्या था, रात को थोड़ा ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। दिन में भी होती है वैसे, लेकिन जब आप सोते हैं तो कमरे में आप पूरा बिल्कुल क्लोज करके सोते हैं। तो हमारे साथ भी वही हुआ। हम थोड़ा जल्दी सो गए लेकिन रात को वो उठना पड़ा क्योंकि मैम को थोड़ा ऑक्सीजन की दिक्कत होने लगी। तो फिर मैंने उठा, एक विंडो खोली थोड़ी बाथरूम की, तो वेंटिलेशन हुआ। फिर कॉफ़ी भी बना के दी इनको, गर्म पानी दिया। और तब जाके फिर थोड़ा सा ये फील गुड फैक्टर आया। तो रात को 4 बजे फिर दोबारा सोए हैं। तो सुबह आज हम लेट उठे, 9 बज गए थे उठते उठते हमें। फिर कॉफ़ी वॉफ़ी पी के हम बढ़िया निकल चुके हैं ना। अब नाश्ता हम रास्ते में ही कहीं करेंगे। और दालचा का प्लान है अभी। और मेरे एक फ्रेंड है जो कि प्रोफेशनल कलीग हैं, जो कि डिप्टी डायरेक्टर है अटल बिहारी माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट में, जो कि जिस्पा में ही इसका बेस कैंप है, जो कि आगे माउंटेनिंग के लिए, ट्रैकिंग के लिए लेके जाते हैं। तो उन्होंने मेरा स्टेटस देखा होगा, तो मेरे को उन्होंने रात को मैसेज किया था कि सर आप कहाँ हैं। तो मैंने बताया कि मैं जिस्पा में हूँ मॉर्निंग में। तो कहता मिल के जरूर जाइएगा। तो वापसी में उनसे मिलने का प्लान है। अभी तो हम दाचा जा रहे हैं, वो अभी ऑफिस पहुंचे हैं। तो मैंने कहा आप ऑफिस के काम निपटा लीजिए, जब हम वापस आएंगे तो आपसे मुलाकात करते हुए जरूर आएंगे। तो ये सब टूरिस्ट हैं जो कि बारह लाचा पास और दाचा के लिए जा रहे हैं। अभी हमें एक हमारे होटल में एक बंगाली फैमिली मिली थी जो कलकत्ता से थी। वो भी बारह लाचा पास जा रहे हैं। तो मैंने उन्हें बता दिया कि भाई थोड़ा रूट टफ है, लेकिन वो इनोवा में थे तो कोई दिक्कत नहीं, टैक्सी है उनके पास। बाकी अभी मैडम थोड़ा सा ठीक ठाक फील कर रही है। कॉफ़ी बना के पिलाई थी रात को मैंने। हमारे पास सारी व्यवस्था रहती है, इलेक्ट्रिक केटल होता है। और मेरे पास तो इस बार तो ब्यूटेन का गैस सिलेंडर भी है, जिसको अभी तक हमने यूज़ नहीं किया। देखते हैं कब यूज़ करने का मौका मिलता है। और रात को थोड़ा हाइट की वजह से, हाइट पे स्टे करने का यही नुकसान होता है कि आपको ऑक्सीजन की दिक्कत रहती है। और वैसे तो मैंने लास्ट ईयर एक ऑक्सीजन सिलेंडर लिया था, अपने पास रखा था इमरजेंसी केस के लिए, लेकिन वो वैसे ही कि वैसे ही वेस्ट हो गया। लेकिन इस ट्रिप में मेरा प्लान नहीं था कि हम जिस पर रात को स्टे करेंगे। लेकिन ठीक है, थोड़ा मैम को दिक्कत हो गई थी। लेकिन अगर आपके साथ फैमिली वगैरह है और बुजुर्ग हैं आपके साथ, और आप कभी जिस्पा या सरजू की साइड या कोई भी हाई एटीट्यूड की जगह पे जाएं, तो अपने साथ एक ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करें, जो कि बहुत सस्ता आ जाता है। 1000-1200 रुपये का 5 लीटर 12 लीटर का सिलेंडर मिल जाता है। वो हैवी नहीं होता। 12 लीटर कहने को लग रहा है कि बहुत हैवी है, लेकिन वो बेकायदे 15 ये 250-300 ग्राम का ही होता है, आधा किलो मान लीजिए। उसे आप इजीली कैरी कर सकते हैं और सफिशिएंट होता है 2-3 लोगों के लिए वो। आप अपना सिर्फ फेस मास्क भी होता है, तो आप ऑक्सीजन लेते रहिए। और थोड़ा हाइट है यहाँ पे, तो हाइट पे रात को रुकने में दिक्कत तो रहती ही है। लेकिन कोई बात नहीं, आज हम दाचा जाएंगे, दाचा को एंजॉय करेंगे। और फिर वहाँ से वापस हम कसोल का स्टे है आज रात का। मैम ने फरमाइश किया कि इनको आज कसोल रुकना है। कसोल एक बहुत ही शानदार जगह है टूरिस्ट में, सब लोग जानते हैं कसोल के बारे में। लेकिन हम हमेशा मणिकरण साहब रुकते थे, तो इस बार मणिकरण साहब ना रुक करके हम कसोल रुकेंगे। थोड़ा नाइट लाइफ को एंजॉय करेंगे, थोड़ा पार्टी वार्टी करेंगे, खाएंगे पिएंगे। और उसके बाद आज रात कसोल, कल रात को, मतलब आज तो पहुंचेंगे रात को, तो कल पूरा दिन कसोल में शॉपिंग वॉपिंग, थोड़ा घूमेंगे, खाएंगे पिएंगे, रेस्ट करेंगे कल। और कल रात को हम सारा सामान लगेज लोड कर देंगे बाइक पे। और परसों सुबह अर्ली मॉर्निंग हम बैक टू दिल्ली, क्योंकि आगे अब वेकेशन ख़त्म हो रहे हैं, ऑफिस जाके ज्वाइन करना है। तो बाकी काम, पेंडिंग काम भी निपटाने हैं। और रोड देखिए क्या शानदार रोड है, मक्खन रोड जिसे कहते हैं, मक्खन रोड। अभी हम दालचा चलते हैं सीधा, वहाँ पे घूमने के बाद थोड़ा कुछ खाएंगे और फिर वापसी में ये हमें चेक पॉइंट पे रुकना है, चेक पॉइंट पे एंट्री करानी है।
ओके, एंट्री करवा के वापस हम निकलेंगे आगे के लिए। ओके, ये एक ब्रिज जा रहा है आगे और अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। तो हम बिल्कुल सावधानी से निकलेंगे यहाँ से और देखते हैं आगे रोड कहाँ तक लेके जाता है। रोड तो ठीक ही है, ब्रिज बन रहा है। देखिए क्या बीआरओ कितने अच्छे लेवल पे काम कर रहा है। बाकी नेचुरल पानी का स्प्रिंग चल रहा है। इससे आगे जिंग जिंग बार भी आता है और विस्की नाला भी आता है। और ये एक रोड था जो ढह गया, इसको दोबारा कनेक्ट करने के लिए ब्रिज बनाया जा रहा है। Search 67 किलोमीटर। ये देखिए क्या मस्त स्नोफॉल हो रखा है सड़क के किनारे पूरा। और हमने ब्रेकफास्ट हमारा हो गया है। हमने तो कुछ नहीं खाया, एक बस मसाला छाछ पी है ताकि डाइजेशन ठीक हो जाए। और हमने तो अपना फेवरेट ऑल टाइम तुप्पा पिया है सूप के साथ, बढ़िया, जो अंदर से इंटरनल हीट देता बॉडी को और काफ़ी न्यूट्रिशियस होता है। तो इस वेदर में तो आपको हैवी डाइट चाहिए, ब्रेकफास्ट अच्छा हो जाए फिर कोई दिक्कत नहीं है। द हेरिटेज लाहौल, ये बेसिकली लाहौल डिस्ट्रिक्ट है, स्पीति अलग है। और एक मेरा बहुत टाइम से एक इच्छा है संस्कार की एक ट्रिप करने का। लेकिन संस्कार की ट्रिप पूरी प्लानिंग के साथ करेंगे, ग्रुप के साथ, काफ़ी अच्छा रहेगा। और विंटर स्पीति तो हमने इस बार इस साल स्टार्टिंग में कर दिया था और अभी तो देखते हैं, प्लानिंग है हमारी संस्कार की। बाकी जिसपा में हम सोच रहे हैं मोहन भाई से मिलके चलते हैं, हमारे जो अटल बिहारी माउंटेन इंस्टीट्यूट वाले हैं उनसे मिल लेते हैं। आए हैं तो उतना यहाँ पे उधर उधर। सर कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया, गुड मॉर्निंग जी। मॉर्निंग से मॉर्निंग बस ऑल मैडम है हमारी, बस है बढ़िया। नहीं बस हम निकलेंगे सर, क्या लेते हैं चाय के लिए? चाय कोई बैठेंगे। मैं प्लान तो कर रहे हैं अभी एक कोर्स का इस बार। अच्छा, जैन या फेब में एक कोर्स करेंगे आपके साथ स्कीइंग के लिए। अच्छा, तो आप तो ये हमारे मनोज भाई थे। ये जिस्पा में अटल बिहारी माउंटेन इंस्टीट्यूट है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स के अंदर आता है ये भी। और यहाँ पे ये असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। ऐसे ही एक और इनके साथी हैं जो मैक्लोडगंज में पोस्टिंग है उनकी। तो हिमाचल में अलग अलग लोकेशंस हैं, तो इनके यहाँ स्कीइंग का बहुत शानदार कोर्स होता है। जिस्पा में अगर स्कीइंग के लिए आना हो तो आप एक बार अटल बिहारी माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट को कांटेक्ट करिए। और बहुत इकोनॉमिकल रेट पे बहुत ही शानदार कोर्सेज कराते हैं, जिसमें कि रॉक क्लाइंबिंग का भी है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट का भी है और एनडीआरएफ के साथ मिलके भी ये कोर्सेज कराते हैं शायद। तो इनके कोर्सेज की डिटेल आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। ये कोई कोलैबोरेशन नहीं है ये कोई प्रमोशनल वीडियो भी नहीं है, बस ये एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, यूथ को ट्रेन कर रहे हैं और यूथ को लिए बहुत सारे कोर्सेज भी कराते हैं, लीडरशिप कैंप भी कराते हैं। तो बहुत ही अच्छा आप देख रहे हैं कि लोकेशन में, एनवायरनमेंट में, और इतने हॉस्टल्स भी इनके पास हैं और बहुत ही इकोनॉमिकल रेट, मतलब आपका रहना खाना पूरा कोर्स एवरीथिंग इज वेरी इकोनॉमिकल। 9-10 हज़ार रुपये में ही 7 दिन का कोर्स आपका बढ़िया हो जाता है। आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से।
एक तरफ हमारे बिल्कुल स्नो से कवर्ड माउंटेन है, बिल्कुल वाइट, और मेरे लेफ्ट साइड में पूरा पत्थर का पहाड़ है। इसमें स्नो है बिल्कुल बहुत टॉप पे। तो ये एक अलग ही डायमेंशन है कि मेरे राइट साइड में तो सारी जगह स्नो ही स्नो है और लेफ्ट साइड में पूरा पत्थर का पहाड़ है। और अब हम सिसु पहुंचेंगे अगले 15 से 20 मिनट में। देन वी विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक। आज लंबा नहीं रुकेंगे, सिर्फ चाय कॉफ़ी पियेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी आज ब्रेकफास्ट कर चुके हैं अभी। बस एक ब्रेक लेंगे, थोड़ा सा रिचार्ज होंगे और देन वी विल मूव फर्दर फॉर कसोल। क्योंकि कसोल में मुझे पता है कि अगर जाने के लिए मनाली जब हम क्रॉस करेंगे तो ट्रैफिक मिलेगा, और ट्रैफिक मिलेगा तो हम आउटर मनाली से आज रूट लेंगे, लेकिन फिर भी कसोल जाने में टाइम तो लगेगा। ऑल द रोड बहुत शानदार है टिल भुंतर। भुंतर से कसोल के लिए सिंगल रोड है, और वहाँ पे मैंने पता किया है कि काफ़ी लैंडस्लाइड हुए थे, जिसकी वजह से काम चल रहा है। तो वहाँ पे थोड़ा रोड भी ख़राब है, तो थोड़ा सा हम रुक रुक के जाना ही पड़ेगा हमें। और वहाँ पे लूप्स बहुत हैं, हेयर पिन मोड बहुत है वहाँ पे, और इसलिए हम थोड़ा टाइम से पहुँचना चाहते हैं ताकि अंधेरे में ना पहुँचे, दिन दिन रहते रहते हम पहुँच जाएं। इसलिए टाइम की ज़्यादा वेस्टेज नहीं करेंगे, और जो एंजॉय करना है हम कसोल पहुँच के ही। ये हमारा भाई है, साथ चल रहा है दिल्ली वाला। तो हम आगे निकलते हैं, अब हमें निकलना है आगे, तो जाएंगे। अभी कंस्ट्रक्शन सिसु में बहुत ज़्यादा चल रहा है। दैट मीन्स आने वाले टाइम पे ये मनाली को और कसोल को पीछे छोड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ का वेदर बहुत शानदार रहता है। एक तो चौड़ी वैली है, चौड़ी वैली के होने की वजह से यहाँ पे बारिश भी कम पड़ती है, बर्फ अच्छी गिरती है, धूप अच्छी रहती है। तो दिस इज द बेस्ट प्लेस टू इन्वेस्ट एंड बेस्ट प्लेस टू स्टे। लेकिन सिसु में क्या एक्सट्रीम ठंडा रहता है। हम उसमें आए थे ड्यूरिंग समर्स भी आए थे, समर्स में भी अच्छा वेदर था, और उस वेदर में काफ़ी अच्छा टूरिस्ट यहाँ पे था, और काफ़ी अच्छी एडवेंचरस एक्टिविटी जैसे जिप लाइन थी और वाटर क्रॉसिंग थी, प्लस वो पैरासेलिंग थी और मोटर बाइक वाली भी थी, तो वो सब चल रही थी। तो ये भाई भी बाइकर्स आ रहे हैं, कहीं से जा रहे हैं कहीं को। तो अब हम निकल रहे हैं आगे। सिसु क्या वेदर है देखिए, इको पाम कैंप्स है, अच्छा कैंप्स है, और मेरे राइट साइड में देखिए क्या मस्त बर्फ है। मैम कह रही है रुकने के लिए, तो कहीं ना कहीं हम ब्रेक लेके रुकेंगे और कुछ ना कुछ खाने की प्लानिंग करते हैं। सो अभी हमने एक बहुत ही छोटा सा आधे घंटे का ब्रेक लिया है। चाय बिस्किट वगैरह पिया, मैम की थोड़ी तबीयत ठीक हुई है अभी, और सिसु में हमने एक ब्रेक लिया, थोड़ा फोटोशूट किया, थोड़ा बैटरी चार्ज किया। अब नाउ स्ट्रेट टू कसोल। बीच में देखेंगे मनाली क्रॉस करने के बाद एक हॉल्ट लेंगे। अभी तो अटल टनल क्रॉस करनी है, देन वी विल हेड टुवर्ड्स कसोल। मौसम अच्छा है, धूप भी अच्छी है। अच्छी चीज़ ये है कि आज बर्फ़ का इतना लो वो नहीं है, प्रोडिक्शन नहीं है। कल जब हम आए थे तो हमारे आने से पहले हल्का हल्का स्नोफॉल हो चुका था, तो मौसम काफ़ी ठंडा था, हवा बहुत तेज चल रही थी। आज ऐसा नहीं है कुछ भी, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि धूप जितनी अच्छी रहेगी उतना सही राइडिंग भी अच्छी होती है। और मैडम अब थोड़ी एक्टिव हो गई हैं, धूप लगी है। मैम ने पार्ले जी, ऑल टाइम फेवरेट, इंडिया का फेवरेट पार्ले जी के साथ 2 कप चाय पी ली है, तो नाउ शी इज़ फीलिंग बेटर। तो जब भी आप कभी पहाड़ों में आए, हाई एल्टीट्यूड में आए, तो कोशिश करिए कि रात को खाना थोड़ा कम खाइए, क्योंकि डाइजेशन में थोड़ा टाइम लगता है, और डाइजेशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और यहाँ पे ऑक्सीजन की बहुत कम सप्लाई है। जैसे कि देख सकते हैं कि पेड़ पौधे तो बिल्कुल है ही नहीं, वीरान पहाड़ हैं पत्थर के या बर्फ़ के, और जहाँ ज़्यादा एक्सेस अमाउंट बर्फ़ होगी वहाँ पे इतना ज़्यादा ग्रीनरी नहीं होती।
अभी मैंने जहाँ रुके थे वहाँ पे मैंने पता किया, वहाँ के जो लोकल रेस्टोरेंट वाले थे वो बता रहे थे कि सर हम अपने लिए यहाँ पे सब्जी वगैरह जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट बना के, एक जो देखा होगा आपने टेंट्स लगे हुए यहाँ पे, प्लास्टिक के टेंट्स हैं, उसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। तो वहाँ पे वो अपने लिए घर की सब्जियाँ सारी, प्याज, गोभी, धनिया, लहसुन, हरी सब्जियाँ हैं, सब उगाते हैं ताकि उनके घर की जो एक खपत है वो हो सके। क्योंकि यहाँ पे सारा सामान जो आता है वो सब नीचे मनाली से आता है, तो वो कॉस्ट बढ़ जाती है और काफ़ी कॉस्टली मिलता है। चाय का कप भी हमें 40 रुपीज़ का एक पड़ा, तो कोई बात नहीं, वो तो चलो जैसे जैसे इतनी हाइट पे चाय मिल रही है वो भी बढ़िया, उसने इलायची विलायची डाल के चाय दी हमें। और दूध यहाँ पे है नहीं, तो या तो पाउडर मिल्क या अमूल का जो आता है पैकेट वाला दूध, उसी से उन्होंने हमें दूध चाय पिलाई। लेकिन चाय बढ़िया थी, तो हम 2-2 कप चाय पी गए और बढ़िया बिस्किट के साथ हमने अपना एक छोटा मील ले लिया है। लंच की कोई भी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मैंने सुबह ब्रेकफास्ट में तुक्का खाया था, तो वो पूरे दिन के लिए एनर्जी की सप्लाई करेगा। मैडम गाने गा रही है पीछे बैठ के। अब पेट में कुछ गया तो आवाज़ निकलने शुरू हो गई है, वरना सुबह तो मेरे ऊपर बिल्कुल सो रही थी, मेरे को टाइट पकड़ के और बस सो रही थी मैडम। ये भी एक स्किल है, बाइक पे सोना, हर एक पे नहीं आता। ये सड़क पे सरिये फैले हुए थे, ये गलत है। कंस्ट्रक्शन चल रही है तो आपको सरियों को सड़क पर साइड में होना चाहिए, कोई बाइकर ध्यान ना देना स्लिप हो जाए। कल हम यहाँ रुके थे, इस कैफ़े में हमने एक लंच किया था, तो अच्छा खाना है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर बना के रखा हुआ है। जैसे दिल्ली गुड़गांव में आपको बढ़िया रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं कि सड़क के किनारे बर्फ़ पूरी पड़ी हुई है, ढेर लगा हुआ है, जो कल स्नोफॉल हुआ था। और यहाँ रुके थे हम जब बच्चों के साथ आए थे। एसबीआई का बैंक, ऊपर अंकल जी का वो था एक, बच्चों के साथ जब आए थे तो अंकल जी का वो था होम से, आर्मी से रिटायर अंकल जी थे, उन्होंने बढ़िया हमें रुकने के लिए रूम दिया था। बहुत शानदार रूम था, पूरा कारपेटेड था और पूरा लकड़ी का रूम था वो। उनकी वाइफ बहुत अच्छी थी। पहले तो उन्होंने आनाकानी की कि हम नहीं देते नहीं देते, फिर जब बच्चे साथ में हैं और ठंडा था काफ़ी, तो आंटी ने ही खुद फिर शाम को बढ़िया दूध वूध गर्म करके दिया। कहते बच्चे हैं साथ में, आप ध्यान रखिए, मौसम ठंडा है यहाँ पे। और इतना ज़्यादा बेडिंग दे दिया उन्होंने हमें। हमारे रूम में कम से कम 15-20 बेडिंग रखी हुई थी। कहते आपको जितना चाहिए उतना यूज़ करिए और आराम से सोइए। सो उनका वॉशरूम जो था कंबाइन था, लेकिन अच्छा था। उनका सबसे अच्छा मुझे क्या लगा कि उन्होंने एक रूल बना रखा था कि शूज़ सबके घर के नीचे ही एक ड्रॉर था, उसमें रख के आप वहाँ से वुलन्स के एक बड़े हैवी क्वालिटी के शूज़ उन्होंने दिए हमें कि आप घर में यही पहन के चलिए। बाहर के शूज़ आप बाहर ही नीचे ही स्टेयर्स के पास उतार दीजिए, जिससे घर में सफाई भी रहती है और सब चीज़ें मेंटेन रहती हैं। हाँ, कल जब हमारे यहाँ बहुत कीचड़ था, आज धूप पड़ गई है तो अच्छा सूख गया है। और हमारी जो स्टिक है लूज हो रही है बार बार, मेरे को उसे टाइट करना पड़ेगा। बाकी अभी हम चलते हैं आगे। आगे एक पॉइंट और है जहाँ पे काफ़ी स्लज है। कल जब हम आए थे तो वो पूरा कीचड़ था वहाँ पे, लेकिन आज धूप अच्छी है तो हो सकता है कि वहाँ पे आज स्लिपरी कम हो। नीचे आप पॉइंट देख सकते हैं, वो पॉइंट एक हेलीपैड कहलाता है। यहाँ पे सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए, बच्चों के लिए और फैमिलीज़ के लिए काफ़ी अच्छा उन्होंने लोकल्स ने इंतजाम कर रखा है। जिप लाइन भी है यहाँ पे और स्नो बाइक्स वगैरह भी होती हैं, लेकिन स्नो तो है नहीं। और वो झरना वाटरफॉल आप देख सकते, अगर देख रहे हो 360 में वीडियो आ रहा होगा, वो झरना है, वहाँ से बहता है, वहाँ पे आप ऊपर जा सकते हैं। वहाँ पे ट्रैकिंग का रास्ता भी है। तो लास्ट टाइम जब हम आए थे तो वहाँ पे किसी का खेत था वो, तो वहाँ पे वो उगा रहे थे, गोभी उगा रहे थे। तो उन्होंने स्प्रिंकलर ऑन कर दिया, तो सारे जितने टूरिस्ट आए थे सब भीगते भीगते गए थे।
मैं तो नहीं गया, मैंने कहा यार बिगनर अच्छा है कि आप यहीं से फोटो खिंचवा दो। ये आ गया है लाहौल का एग्जिट पॉइंट गेट। लाहौल में पधारने के लिए धन्यवाद। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लाहौल खत्म हो जाता है और अब यहाँ से अटल टनल ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। हम टनल क्रॉस करेंगे और सीधा मनाली एंटर कर जाएंगे। सो अभी हम सिसु के से एग्जिट कर रहे हैं और ये चेक पॉइंट बन चुका है सब जितने भी प्राइवेट व्हीकल्स होते हैं उनकी एंट्री का, ताकि सिक्योरिटी फोर्सेस को पता लगे कि कितने व्हीकल गए हैं आगे। एक यहाँ पॉइंट एंट्री का होता है, एक आपने दालचा पे देखा था। और अब हम साउथ फेज जो है उसका अटल टनल का उसके पास हम आ चुके हैं। मेरे लेफ्ट राइट साइड में है साउथ पोल ऑफ अटल टनल, जो कि मनाली को कनेक्ट करती है और बहुत शानदार टनल है। इस टनल से करीब करीब 80 किलोमीटर मनाली शॉर्ट हो गया है। हाँ अच्छा, यहाँ पे खड़े हो जाओ। तो अब ये 80 किलोमीटर जो है, पहले मनाली का रास्ता होता था, रोहतांग से जाते थे ऊपर, यहाँ से कोकसर होते हुए रोहतांग जाते थे और रोहतांग से फिर नहीं देख रहे रोहतांग से फिर आप मनाली एंटर करते थे। और हाँ, मैडम जो है खड़ी हो रही के पोज मार रही है, स्टंट मार रही है, थोड़ा रिलैक्स मिल जाता है खड़े होने से। और अब ये हम साउथ नॉर्थ पोर्टल से एंटर करेंगे और साउथ की तरफ जाएंगे। यहाँ पे काफ़ी एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं। यहाँ पे बच्चों को एक राउंड दिलवाया जाता है, आप देख सकते होंगे। और यहाँ पे सारे टूरिस्ट स्पॉट आ जाते हैं। ये हिमाचल पुलिस के पास इसका सिक्योरिटी रहती है। और यहाँ से हम एंटर कर चुके हैं नॉर्थ पोर्टल से और हम साउथ से एग्जिट करेंगे टुवर्ड मनाली। तो टनल काफ़ी लंबी है और मैडम पोज मारने लगी हुई है। मैडम पोज मार रही है खड़े होके। चलो मैडम बैठ जाओ खुश हो जाओ। चलिए, जब हम एग्जिट करेंगे अटल टनल से तब हम आपसे मिलेंगे। तब तक मिलते हैं जल्दी। बहुत लंबी टनल है, 12 किलोमीटर की टनल है, तो अंधेरे में आपको वैसे ही मजा नहीं आएगा। तो मैडम खड़े हो गए हैं। अब मैडम को बहुत मजे करने का मन कर रहा, तब ठीक हो गई ना, तब ये खुश हो गई है मजा आ रहा है कल रात को तो भाई साहब इन्होंने मतलब 2-3 घंटे तो ऐसे हो गए थे कि बस अब कुछ हुआ तो तब कुछ हुआ। लेकिन हाई एटीट्यूड पे रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो बिल्कुल हमने आराम से कॉफ़ी वॉफ़ी बनाई, कॉफ़ी पिलाई, पानी नहीं पिलाया, विंडोज खोल दी ताकि थोड़ा वेंटिलेशन हो, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी थी। ठंड तो थी लेकिन फिर भी ठंड से ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका सांस तो आए कम से कम। और ये अटल टनल जो है वो 9 किलोमीटर की है। अभी हमें 6.0 किलोमीटर, मतलब अभी और जाना है, 6 किलोमीटर और चलना है साउथ पोर्टल के लिए। और यहाँ पे पूरे टनल में आपको मार्किंग्स दिखेंगी कि कहाँ से अगर कोई इन केस ऑफ इमरजेंसी है एग्जिट करने के लिए जगह दे रखी है। और टेलीफोन करने के लिए भी आपके पास यहाँ पे सुविधा है, जो इमरजेंसी सिचुएशन में आप आगे बाहर कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि कंट्रोल रूम है। वो आपको पूरी मार्किंग दे रखी है। अब 5.5 किलोमीटर रह गया है। तो ये बहुत ही शानदार टनल बनी है। और एक टनल और बताना चाहूँगा, चनैनी टनल जो है, जो उधमपुर को श्रीनगर का हाईवे कनेक्ट करती है, वो 19 किलोमीटर की टनल है। 19 किलोमीटर आप टनल के अंदर ही चलते हैं और बहुत लंबी टनल है। पॉल्यूशन, धुआं काफ़ी रहता है उसके अंदर। वैसे उन्होंने एग्जॉस्ट लगा रखे हैं, लेकिन फिर भी 19 किलोमीटर बहुत लंबा डिस्टेंस होता है। तो पूरा टनल के अंदर ही रहता है और ट्रक्स, कार्स,
सब कुछ उसी के अंदर रहता है। लेकिन जैसे ही आप चेन्नई टनल क्रॉस करते हैं, आप दूसरी साइड उसके जाते हैं, तो एकदम से एनवायरनमेंट चेंज होता है, जो कि बहुत ही सुंदर लैंडस्केप होते हैं। टेम्परेचर एकदम गिर जाता है उधमपुर में, उधमपुर से कम 5-6 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है। तो अब हम एग्जिट करेंगे तो फिर हम रिकॉर्डिंग ऑन करेंगे। ये हमारे साथ बाइकर्स कपल चल रहे हैं साथ में, और ये भी हमारे साथ सिसु से आ रहे हैं, हमें मिले थे रास्ते में। तो इन्होंने शायद रेंटेड बाइक ली थी, और मनाली से सिसु सिर्फ डे ट्रिप पे आए थे, और अब ये वापस जा रहे हैं टूवर्ड मनाली, और हम निकलेंगे मनाली से कसोल की तरफ। और ये टनल का डिस्टेंस रह गया है हमारा करीब करीब 3.5 किलोमीटर टू साउथ पोर्टल, और आगे ट्रैफिक काफ़ी होगी। ये हम अब एग्जिट कर रहे हैं साउथ पोर्टल ऑफ अटल टनल। थैंक्स एंड विजिट अगेन का बोर्ड भी आ गया है। और ये धूप, ओहो, एकदम से गर्मी, एकदम से गर्मी 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 गर्मी। जैसे ही हम अब निकले हैं साउथ पोर्टल से, वैसे ही गर्मी ने एकदम हिट किया है, और यहाँ पे सब फोटोग्राफ ले रहे हैं अपनी अपनी साउथ पोर्टल पे, और धूप बिल्कुल चिलचिलाती धूप एकदम से सर पे आई है। और हम यहाँ पे फोटोग्राफ नहीं लेंगे, फिर निकलेंगे क्योंकि हमारी बहुत फोटोग्राफ है। ये 9 किलोमीटर की अटल टनल ने एकदम से मौसम में गड़बड़ कर दी। जैसे ही हम पोर्टल से बाहर आए हैं अटल टनल के नॉर्थ से साउथ की तरफ, एकदम टेम्परेचर गर्म, धूप चिलचिलाती हुई और गर्मी। लेकिन फिर भी ठीक है, हम इसको भी इंजॉय करेंगे। और अभी मैंने चेक किया था मार्केट, तो इथेरियम ने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिया था मुझे कल के ट्रेड में। तो मैंने अपनी 80% क्वांटिटी बुक की थी, 20% मैंने अभी भी छोड़ी हुई है। और कल शाम को इथेरियम ने एक डिप दिया था, लेकिन उस टाइम मैं बाइंग करने के मूड में था, लेकिन मैंने बाइंग नहीं कर पाया था क्योंकि हमारे पास नेटवर्क नहीं था। तो अब हम जब नेटवर्क में आ गए हैं तो देखेंगे, अगर मूवमेंट अच्छी मिली तो हम बाइंग में जाएंगे। लेकिन अभी तो हम सीधा अपने ट्रिप को एंजॉय करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मेरे को 20% पोजीशन है, जो कि ऑलरेडी प्रॉफिट में है। तो ठीक है, एंजॉय द ट्रिप। ट्रेड तो चलते रहेंगे, ट्रिप ख़त्म होने वाली है, तो वी विल एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ द ट्रिप। ओके, हम नीचे उतर रहे हैं, रोड शानदार है। अब देखेंगे कहाँ हम, मनाली क्रॉस करके मेरा टारगेट है मनाली को हम आउटर जो रोड है रिंग, इसका एक नया बाईपास बना है मनाली की सिटी से हम ना होते हुए, एक ऊपर से एक बाईपास है, उसको आज इस बार ट्राई करेंगे। पहली बार हम जाएंगे उस रास्ते से। अब रास्ता कैसा है पता नहीं, लेकिन जाएंगे उसी रास्ते से ही और देखेंगे कि कैसा है रास्ता वो। और फिर वहाँ से हम भुंतर के लिए जाएंगे, और वहाँ से वे कसोल के लिए एंट्री करेंगे। तो मिलते हैं जल्दी आपसे। सो अभी हम नीचे उतर आ चुके हैं, सोलांग वैली क्रॉस कर दिया है। वी आर गोइंग टुवर्ड्स मनाली, और यहाँ से हम रोड लेंगे भुंतर वाली, जो भुंतर एयरपोर्ट इकलौता एयरपोर्ट है मनाली के लिए, जो कि यहाँ से 61 किलोमीटर है। तो हम उस रोड पे ही जाएंगे और मनाली का बाईपास लेंगे और बहुत ही लो टूरिस्ट है यहाँ पे, इस बार बहुत कम टूरिस्ट है। और अभी मौसम भी अच्छा है, धूप अच्छी है, लेकिन टूरिस्ट तो बिल्कुल नाम मात्र है, थोड़े बहुत ही बस गाड़ियां हैं जो दिख रही हैं। सोलांग वैली पूरा भरा होता था, सोलांग वैली में तो ट्रैफिक जाम लगता था, लेकिन अभी हम बड़े इजीली क्रॉस करते हुए सोलांग वैली से बाहर आ गए हैं। तो बहुत ही कम टूरिस्ट है यहाँ पे भी, लेकिन वेदर अच्छा है, धूप है, शाम को ठंडा हो जाता है, तो इट्स परफेक्ट
Perfect weather for a family trip or a get together or a hangout. आप अपनी फैमिली के साथ आ सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ आ सकते हैं। और बहुत ही सुंदर काम शांत एनवायरनमेंट है। बस जब आप ड्राइविंग कर रहे हो इन रोड्स पे तो थोड़ा सा सेंसिबल ड्राइविंग करिए, ताकि बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जिनको ड्राइविंग नहीं आती। अभी मेरे को 2-3 लोग ऐसे मिले जो बिल्कुल ही अलग तरीके से रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, कार में ड्राइविंग कर रहे हैं और कार की विंडो से बाहर निकल के ड्राइव कर रहे हैं। तो दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। आपकी एक गलती किसी की जान पे बना सकती है। तो एंजॉय करिए वैली का। हम थोड़ा वेदर को एंजॉय करते हैं और कहीं अच्छी जगह रुकेंगे लंच के लिए, क्योंकि अभी हमारे पास जो डेस्टिनेशन को ETA दिखा रहा है शाम को 6 बजे दिखा रहा है, तो 6 और 7 के बीच में हम पहुंच जाए, कोई दिक्कत नहीं है। होटल्स ऑलरेडी कसोल में मेरे को 2-3 मेरे नोन में है, उनसे मैं अभी रुक के कॉल कर दूंगा। तो होटल्स की ऐसी कोई मारा मारी नहीं है, बढ़िया होटल मिल जाते हैं, अच्छे होटल्स हैं। डिपेंड करता है आपके बजट क्या है, आपको मेन सिटी में चाहिए या सिटी से बाहर चाहिए, थोड़ा सा हैपनिंग एरिया से बाहर चाहिए, तब भी आपको अच्छा मिल जाएगा। तो वी विल प्लान अकॉर्डिंगली। चलिए मिलते हैं लंच के लिए, जब लंच के लिए रुकेंगे। तो ये हम मनाली के मॉल रोड में। हाँ, मैडम को शॉपिंग करनी है। अभी हम मनाली के मॉल रोड में घूम रहे हैं। हमने एक डिटूर लिया है। हम मनाली के मॉल रोड से एग्जिट हो रहे हैं और सीधा हम एंट्री करेंगे जो हमारा हाईवे है, नेशनल हाईवे, उस पर, जिससे कि हम कसोल के लिए एंट्री करेंगे, क्योंकि रोड बहुत डैमेज हो चुका है मनाली का। जो आउटर रिंग रोड था, आउटर एक बाईपास था मनाली का, वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है, तो इसलिए रूट डाइवर्ट किया गया है। मैप हमें दिखा रहा था एक ऊपर का रास्ता, लेकिन वो मैं सोच रहा हूँ कि रहने देते हैं, क्योंकि वो सेफ नहीं होगा। ये एक नेशनल हाईवे है, चलता हुआ रोड है, तो ज़्यादा बेटर यही है। थोड़ा बीच में पैचेस में टूटा हुआ है, लेकिन निकल जाएगा क्योंकि बारिश नहीं हुई है और ऊपर से चलती हुई रोड है। तो जो हम वापस आए, जब आ रहे थे तो काफ़ी कीचड़ था। अब जाते वो कीचड़ नहीं मिलेगा, क्योंकि धूप निकली हुई थी और काफ़ी ट्रैफिक उस पर से जा रहा है रेगुलर बेसिस पे। तो इजी रहेगा हमारे लिए, इसी पुराने रूट को ही फॉलो करें, रादर कि हम एक कोई नया एक्सपेरिमेंट करें। तो मैडम को शॉपिंग करनी थी, तो मैडम को शॉपिंग हम इस बार कसोल में कराएंगे। जिस रूट पे हम अभी चल रहे हैं, ये ओल्ड रूट था मनाली का, जहाँ बसेस यही इसी रूट से आती थी और डायरेक्ट मॉल रोड के पास उनका बस स्टैंड था। अभी भी है। जो लोकल बसेस हैं मनाली के लिए वो यहीं से चलती हैं, जो बाकी वॉल्वो वगैरह हैं वो नीचे जो बस स्टैंड बना हुआ है आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में, वहाँ पे सारी बसेस पार्क होती हैं और वहाँ से टूरिस्ट अपने अपने डेस्टिनेशन में जाते हैं। ये चंडीगढ़ टूरिज्म की बस है। क्या है? तो मैडम हमें इंस्ट्रक्शन दे रही है कि बहुत डीप है नीचे, ध्यान से चलाना। तो हम भी आराम आराम से चल रहे हैं विदाउट टेकिंग एनी रिस्क। और क्या होता है कि हैवी व्हीकल है और लोडेड भी है, तो ढलान पे हमेशा धीरे ही चलना चाहिए, क्योंकि ब्रेक्स बहुत कम लगती हैं और रुक रुक के लगती हैं। तो कुछ ये हमारे साथ ट्रक चल रहा है, तो पानी उछाल रहा है, हम इसको क्रॉस कर लेंगे ताकि हम अपनी पेस पे चलें। ये मनाली का ओल्ड हाईवे आ चुका है। यहीं से हम वापस जाएंगे टूवर्ड भुंतर। मुझे अभी भी मैप कह रहा है कि वापस चल लो, यूटर्न ले लो, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा, मैं भी ढीठ हूँ, क्योंकि मैं प्रेफर कर रहा हूँ ओल्ड रूट। क्योंकि देखिए, ये देखिए कितना सारा डैमेज हुआ है। पहले सड़क कितनी चौड़ी हुआ करती थी और अब ये सड़क कितनी डैमेज हो गई है इस बरसात में। कम से कम 20-20 फुट सड़क गायब हो गई है। तो अभी हम अपने पुराने रूट पे चल रहे हैं टुवर्ड कसोल, और जैसे ही हम क्रॉस कर जाएंगे हाईवे पे आ जाएंगे, आई विल अपडेट यू अगेन।
मैडम ने इंस्ट्रक्शन दे दी है कि गड्ढों से देख के चलना। मैडम ने बेल्ट नहीं पहनी हुई है। वी विल फॉलो इट। तो हम वैसे गड्ढे में आराम से चलते हैं, लेकिन अनसर्टेनली कि एकदम से कोई गड्ढा आ जाए तो फिर क्या कर सकते हैं। जैसे अभी एक बहुत ही ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ, बच गए कि बम्पी रोड थी और बम्पी रोड में ढलान से चढ़ाई और एकदम रोड खराब। रोड अगर खराब है तो उसे दिख जाए तो हम स्लो कर लेते हैं, लेकिन बम्प्स पे रोड नहीं दिखा तो हम बहुत ही मुश्किल से बैलेंस करते 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 गाड़ी स्पीड में भी थी, ब्रेक्स भी अप्लाई किए तो धीरे धीरे ब्रेक्स लगते लगते हमने उसको कंट्रोल कर लिया। तो टच वुड कुछ हुआ नहीं, भोले बाबा का आशीर्वाद रहा। ऐसी बनाए रखिए, हम सेफली घर पहुँचे और हम अपनी स्पीड पे बहुत कंट्रोल करके चलते हैं। नॉर्मल बिल्कुल आराम से चल रहे हैं। और हम ये मनाली से बिल्कुल आउटर में हम निकल चुके हैं। हमारा डेस्टिनेशन बता रहा है 90 किलोमीटर्स और हमें लग रहे हैं एग्जैक्टली 3 घंटे। मतलब 30 किलोमीटर्स की हमें एवरेज स्पीड बता रहा है। हाँ, जो कि हो सकता है कि भुंतर से सिंगल रोड है तो वहाँ पे स्पीड बहुत कम हो जाती है। बाकी देखेंगे, अगर हमने ब्रेक नहीं लिया बीच में तो हम 7 बजे तक पहुँचने की कोशिश कर सकते हैं। ये मनाली का एक डंप यार्ड आ गया है, बहुत सारा कचरा यहीं जमा होता है। यहाँ पे सुना है इसको प्रोसेस किया जाता है। अब वो कितना सच है कितना झूठ पता नहीं, लेकिन बहुत गंदी स्मेल आती है जैसे ही आता है। और मैप पे ये रोड अभी दिखा रहा है कि ये ब्रोकन रोड है, लेकिन यहाँ ट्रैफिक आ रहा है जा रहा है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ ये रोड चलती हुई रोड है और पॉसिबिलिटी है यहाँ पे हमें स्मूथ रोड मिल जाए। तो हम आराम आराम से चलेंगे, देख के चलेंगे। मैंने बहुत सालों बाद यहाँ पे चरवाहे देखे हैं जो कि भैंसों को लेके जा रहे हैं। ज़्यादातर यहाँ पे गाय होती है, लेकिन यहाँ पे चरवाहे भैंसे लेके जा रहे हैं, जिसमें नीली रावी भी थी। कुछ भैंसों के नाम मतलब क्वालिटी और उनकी जो ब्रीड है वो मुझे पता है। नीली रावी एक भैंस दिखी मेरे को, जो वाइट से कलर में होती है, उसमें बहुत सारे वाइट पैचेस होते हैं। बेसिकली पाकिस्तान की भैंस होती है ये नीली रावी एक ब्रीड। अब ये वही पैचेस आ रहे हैं जहाँ रोड डैमेज है, तो हम धीरे धीरे चलेंगे और मिलते हैं जब हम साफ रोड पर पहुँच जाएंगे। अभी हमें चले हुए अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ, हम अभी कुल्लू पहुँचने वाले हैं, लेकिन मौसम एकदम से चेंज हो गया है। आप देख सकते हो तो घने बादल हो गए हैं। और वैसे तो मैंने फोरकास्ट चेक किया था, बारिश नहीं है, लेकिन कुछ नहीं कह सकते। मैं तो बस यही प्रे करूंगा कि बारिश ना हो बस, क्योंकि हमें पहुंचने में अभी लगेंगे 2 घंटे। ये 6:30 तक का बता रहा है हमें। और भुंतर से जो रोड है वो सिंगल है टूवर्ड मणिकरण, तो इसीलिए हम वहाँ पर ज़्यादा स्पीड में नहीं जा सकते, सिंपल सिंपल तरीके से चलेंगे। लेकिन मौसम एकदम चेंज हो चुका है और हमें लेफ्ट साइड जाना है। लेफ्ट साइड जो पहाड़ देख रहे हैं आप, वहाँ पे मेरे को बादल दिख रहे हैं। तो अगर बारिश हो गई तो फिर दिक्कत हो सकती है। फिर ये भी हो सकता है कि हमें कहीं बीच में ही रुकना पड़े और हम कसोर रात तक ना पहुँच पाए, क्योंकि बारिश का मतलब है हमें भीग तो जाना पड़ेगा और हमारे पास सिस्टम रेनकोट नहीं है। और मैं ट्रेवल पसंद करना भी नहीं चाहूँगा मैडम के साथ, क्योंकि रोड वो सिंगल है और वहाँ पे काफ़ी अभी बहुत डिज़ास्टर हुआ था जब बादल फटा था, तो काफ़ी मलबा वगैरह रोड पे है, तो मिट्टी विट्टी स्प्रेड वगैरह काफ़ी हो सकता है। तो विल नॉट टेक एनी रिस्क। अगर मुझे लगेगा कि डाउट फुल है तो मैं फिर मेन हाईवे पे भुंतर के पास ऊपर ही एक हमारे अंकल आंटी का ढाबा ढाबा नहीं होम स्टे है, उन्हीं के पास रुकना प्रेफर करूँगा। वहाँ से 35 किलोमीटर ही है। अगर सुबह हुआ तो सुबह भी जा सकते हैं, लेकिन देखते हैं। जब का वेदर साफ है अभी, अभी हवा बहुत तेज चल रही है। आप देख सकते हैं धूल की मिट्टी उड़ रही है और एकदम से वेदर चेंज हुआ है। तो हम ट्राई करते हैं सेफली जितना पहुंच सके, क्योंकि ट्रैवलिंग में ये एकदम अनएक्सपेक्टेड चीज़ें तो होती ही रहेंगी।
लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जितना आराम से पहुंच सके ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मैं नहीं चाहूँगा कि बीच में ब्रेक लेना पड़े, क्योंकि फिर वो मज़ा नहीं आता कि आज फिर ब्रेक लो, फिर कल दोबारा फिर जाओ, फिर वहाँ जाकर रुको, तो मज़ा नहीं है। तो बेटर है मौसम साफ रहे और हम टाइम से अपनी डेस्टिनेशन पहुँच जाए। अभी यहाँ से दिखा रहा है 64 किलोमीटर। जब तक विंटर नहीं आता तब तक रोड बहुत शानदार रहेगी ऐसे ही, लेकिन उसके बाद रोड फिर थोड़ी खराब हो जाती है। ये देखते हैं क्या कैसा रहता है आगे का मौसम। स्टॉप रिकॉर्डिंग। मनाली का पूरा नक्शा बदल दिया है इस बाढ़ ने। ये बहुत ही शानदार, एक बहुत ही शानदार एक्सप्रेस वे हुआ करता था, नेशनल हाईवे हुआ होता था। यहाँ पे नेशनल हाईवे अथॉरिटी का टोल टैक्स का बूथ भी बना हुआ है, लेकिन सब कुछ उड़ा दिया, सब कुछ उड़ा दिया पानी ने। सामने बोर्ड देखिए, वो भी उड़ा दिया। तो ये बहुत ही बड़ा डिजास्टर हुआ था जिसने पूरा रोड डैमेज करा हुआ है मनाली का। इसलिए यहाँ ट्रैफिक भी बहुत ही कम टूरिस्ट आ रहे हैं। पूरा का पूरा हाईवे डैमेज किया हुआ है। कम से कम 4-5 जगह तो हमें बहुत ही सावधानी से चलना पड़ा है। मेरी बाइक कम से कम 5-6 बार नीचे लग चुकी है, इतने बड़े बड़े पत्थर थे। लेकिन जो है सो है। हमने इंजन गार्ड लगा रखा है, लेग गार्ड भी लगाया हुआ है जो बाइक की चेसी को सपोर्ट करता है। बाकी देखते हैं, चलते हैं आराम से। आराम आराम से चल रहे हैं, ज़्यादा स्पीड भी नहीं है। हाईवे साफ जहाँ मिलता है वहाँ चलते हैं। जहाँ पे हाईवे खराब है, आगे सड़क देखिए पूरी डैमेज है। पूरी सड़क डैमेज की हुई है स्लज ने, पूरा का पूरा। होटल का जो आगे का फ्रंट रोड है वो भी पूरा डैमेज हुआ हुआ है। ये पूरा ऊपर से नीचे आ गया है रोड। तो इस होटल की तो आने वाली मेरे ख्याल से 6 महीने 1 साल तक कोई बुकिंग नहीं हो पाएगी। होटल बहुत शानदार बना हुआ है, लेकिन इसके सामने का जो पूरा व्यू है वो खत्म कर दिया है। पत्थर ही पत्थर है इसके सामने पूरे। और ये पूरी रोड देखिए, यहाँ तक पानी ऊपर तक आ चुका था। पूरा पानी इस मलबे के साथ, पत्थरों के साथ पूरी रोड डैमेज कर दी है। तो नेचर बहुत ताकतवर है। आप कितना भी डेवलपमेंट कर लीजिए, लेकिन नेचर के साथ आप खिलवाड़ करेंगे तो जब नेचर अपने पे आएगी तो सारी वसूली एक साथ करेगी। इसलिए हम भी धीरे धीरे चल रहे हैं आराम आराम से। यहाँ पे अब रोड रोलर चलेंगे बढ़िया तरीके से, ताकि ये मिट्टी और पत्थर एक लेवल में आ जाए। उसके बाद फिर कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू होगा सड़क को दोबारा बनाने का। तब तक तो अभी सफाई चलेगी। और पानी के नदी का कितना बड़ा दायरा था, को छोटा कर दिया गया था सड़क बना बना के, लेकिन सन नदी ने वापस सब कुछ दोबारा वापस ले लिया कि ये जगह मेरी है, आपकी नहीं है। तो धीरे धीरे चलते रहेंगे, आगे रोड ठीक आने वाली है। और धूल भरी आंधी उड़ रही है। बस मेरे ख्याल से यही पैच है जो हमें आते वक्त मिला था, जो जाते वक्त मिलेगा। आगे तो रोड बहुत शानदार हाईवे है ये। तो देखते हैं आगे चल के। ये हाईवे आगे यहाँ तो साफ बिल्कुल। ओके, स्टॉप रिकॉर्डिंग। मेरे राइट साइड में है कुल्लू शहर, और ये बहुत ही प्रसिद्ध हॉर्टिकल्चर के लिए और हमने एम्ब्रॉयडरी के लिए कुल्लू के शॉल ऑल टाइम फेमस है। यहाँ बहुत सारे आउटलेट्स हैं कुल्लू शॉल के। तो बहुत ही अब तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई कुल्लू में। जब हम आया करते थे छोटा सा एक कस्बा ही हुआ करता था, अब तो पूरा का पूरा शहर डेवलप हो गया है। और ये पूरा का पूरा एक हाईवे है जो बाईपास करता है कुल्लू को। अदरवाइज पहले हम शहर के बीच में से निकलते थे, बहुत कंजेशन होता था। एक बार मैं फंस गया था, गाड़ी लेके अंदर में चल गया था, शहर के अंदर घुस गया था, तो 2 घंटे लग गए थे शहर से निकलने निकलने में।
और ये बाईपास है जो सीधा कुल्लू को बाईपास करता हुआ सीधा भुंतर निकलता है। और भुंतर जो एयरपोर्ट है वो यहाँ से मात्र सिर्फ 5 किलोमीटर रह गया है। और मौसम अभी भी वैसा का वैसा ही बना हुआ है, बादल है, लेकिन देखते हैं जितनी विजिबिलिटी हमारे को मिलती रहती है करते जाएंगे आगे। और अभी तो टाइम अभी 5 ही बजे हैं, तो 6 साढ़े 6 बजे अंधेरा होगा यहाँ पे। इसलिए मैं अभी ब्रेक भी नहीं ले रहा कि मुझे पता अगर एक ब्रेक के लिए भी रुके तो आधा घंटा गया, तो आधे घंटे में तो हम आगे वही कहाँ निकल जाएंगे। तो इसलिए मैडम तो सो रही है, मैडम को सोने देते हैं और हम अभी जितने जल्दी हो सके अपना मणिकरण की तरफ बढ़ते हैं। और एक बार मणिकरण से अगर एंटर कर जाए फिर वहाँ पे देखते हैं, वहाँ पे मेरे को उम्मीद नहीं है कि वहाँ ट्रैफिक होगा इतना, लेकिन फिर भी वहाँ पे रोड की कंडीशन देखनी पड़ेगी क्योंकि वहाँ सिंगल रोड है और बारिश काफ़ी हुई है, तो जिसका इफेक्ट वहाँ पे भी आया होगा। तो लेट्स सी कि रोड कैसी है। और कुल्लू शहर का मजे लीजिए, बहुत अच्छी फूड मार्केट है यहाँ पे कुल्लू की। और मेरे को पापा बोलना पड़ता है कि पकड़ पकड़ के बैठो। चलिए मिलते हैं मणिकरण के रास्ते पे। यहाँ जाम लगा हुआ है, मैंने पहले ही कहा था यहाँ जाम दिखेगा ही यहाँ पे सारी। अब हमें जहाँ जहाँ तक जगह मिलती है हम निकल जाएंगे आगे, फिर देखते हैं आगे तक कहाँ तक हमें रास्ता मिलता है निकलने के लिए। बाइकर्स निकल जाते हैं वैसे, लेकिन देखते हैं हमें कहाँ तक वे मिलता है। बहुत लंबा जाम है, तो बहुत लंबा जाम है। रोड फॉर ये सब मणिकरण जा रहे हैं, गांव वाले होंगे। आगे रोड का काम चल रहा होगा जिसकी वजह से इतना जाम है, बहुत लंबा जाम है। तो बाइक में तो रास्ता हमें मिल रहा है जाने के लिए, अदरवाइज दिक्कत ही रहती है। ओके, तो देखें कहाँ तक है जाम ये। अब ये हिमाचल वाला गाड़ी अपनी अंदर घुसेड़ रहा था बेफालतू में, इसने वन वे कर दिया है, यहाँ फंसा दिया इसने सुमो वाले ने भी। तो ये लोगों को समझ आनी चाहिए ना, अपनी लेन में रहिए। हम चलते हैं आगे, देखते हैं कहाँ तक है। नहीं हुआ कुछ तो वापस आना पड़ेगा। ये भाई ने कहाँ फंसा दी स्कूटी अपनी, भाई ने स्कूटी पीछे में फंसा दी है। और ये जाम बहुत लंबा है। वो तो वहां तक जाम है। स्टॉप रिकॉर्डिंग, स्टॉप रिकॉर्डिंग। सभी को शाम की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज मणिकरण साहब और कसोल की तरफ हम बढ़ते हुए, और बहुत ही बहुत ही गंदा रास्ता है इस टाइम। इस टाइम बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ हुआ है। और हमारी मैडम ने कहा था कसोल घूमना है उन्हें, इसीलिए हम भी कसोल ले आए उन्हें। लेकिन मुझे लगता है कि हमें एक बार और चेक कर लेना चाहिए था, लेकिन अब आ ही गए तो आ गए हैं। बस कसोल आने वाला है, 10 किलोमीटर और रह गया है, जो दिखा रहा है करीब करीब
20-25 मिनट का रास्ता। ठंडा है, बारिश हो के हटी है यहाँ पे अभी, लेकिन रोड बहुत डैमेज हो चुका है। जब हम आते थे उससे तो बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है, और कहीं कहीं जगह तो पुल डालने पड़े हैं तो रोड को कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि पूरा का पूरा रोड नीचे से बह गया है, पानी पूरा रोड साथ ले गया है। तो कसोल अभी आने वाला है, वैसे तो अब डेंस फॉरेस्ट स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद फिर कसोल की एंट्री शुरू होती है। बहुत ही हरियाली हरियाली वाला रास्ता है ये। और बहुत डैमेज है रोड, हर जगह गड्ढे 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 और स्लज। लेकिन पहाड़ देखिए, इस जगह के पहाड़ बिल्कुल पत्थर के हैं, और लेफ्ट साइड में जो है पहाड़ पत्थर के हैं, और कहीं कहीं जगह पे पेड़ है, और काफी हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं इस वैली में। और मेरे राइट साइड में जो पहाड़ है वो पूरे डेंस हरे पहाड़ हैं, जिसमें चीड़ के पेड़ हैं बहुत ज़्यादा, बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, और मिट्टी के पहाड़ हैं ये। तो इसीलिए यहाँ पे इतना लैंडस्लाइड होता है, और इस लैंडस्लाइड ने पूरे एरिया की अर्थव्यवस्था को गिरा के रख दिया है। अभी हम आ रहे थे तो बहुत ट्रैफिक था, मैक्सिमम जो टूरिस्ट थे वो सब गुरुद्वारे वाले थे। लेकिन जैसे पहले यहाँ पे बसेज आया करती थी कसोल में, अब वो बसेस सब बंद हो गई हैं, क्योंकि इतना रोड डैमेज हो चुका है कि कार ही बड़ी मुश्किल से आ पा रही है, बसेस कहाँ आएंगी, और ट्रक्स के लिए बंद करवा दिया है रास्ता। अभी आप देख रहे हैं कि पूरा अंधेरा अंधेरा हो चुका है हर जगह। और हमने बहुत सही डिसीजन लिया था कि मनाली के बाद हम कहीं रुके नहीं, क्योंकि अगर रुकते तो यहाँ अंधेरे में पहुंचते, और अंधेरे में इस टाइप की रोड में ड्राइव करना मेरे को सही नहीं लगता। तो अभी टाइम हो रहा है शाम के 6 बज रहे हैं, तो 6 बज रहे हैं, आधे घंटे में हम बस पहुंचने वाले हैं। 22 मिनट दिखा रहा है मेरे को, 8 किलोमीटर रह गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो मैनेज हो जाएगा। लेकिन अगर और लेट हो जाता आधा घंटा और, तो काफ़ी दिक्कत हो जाती फिर। और यहाँ से मार्केट अब स्टार्ट हो जाती है कसोल की पूरी। तो ये है मेन कसोल शहर, जहाँ पे सारे होटल्स वगैरह भी हैं, और यहाँ पे मेन सब होटल्स वगैरह भी हैं यहाँ पे, और रहने के लिए जगह, खाने के लिए रेस्टोरेंट वगैरह सब इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। तो मैडम ने इंस्ट्रक्शन दे दिया कि यहीं कहीं होटल देख लो। मैं कहा जी मैडम, हम यहीं कहीं देखेंगे होटल। और कहीं नहीं जाएंगे दूर, यहीं शहर के आसपास ही होटल देख लेंगे, और यहीं कहीं स्टे करेंगे, एंजॉय करेंगे, खाएंगे पिएंगे। ओके। हाँ 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 बिल्कुल। ओके, ड्रायर मिल जाए। यहाँ रोकते हैं अभी हम, और पता करते हैं होटल का तुम्हारे लिए ना। उतरो, आराम से उतरो।